हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि इस समय हम सुबह जो है उठने का प्रयास कर रहे हैं, तो सुबह उठने के साथ साथ आपको भी उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी मोटिवेट होइए और सुबह सुबह उठिए और सुबह उठ के जो है बढ़िया निकल पड़े हैं राम पथ पर और राम के विचारों के साथ चल पड़े हैं राम नगरी की ओर धीरे धीरे कदमों से। और ले चलते हैं आप लोगों को, थोड़ा घुमाते हैं कि सुबह का मौसम कैसा कैसा है इस धर्म नगरी की, और जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया उसकी भव्यता का स्वरूप जो है किस प्रकार से दिया जा रहा है उसको भी आपको दिखाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से सड़कों का निर्माण लगभग 25,000 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। मेन सड़क जो है और मेन अयोध्या और फैजाबाद, वैसे हम फैजाबादी मानसिकता वालों की बात नहीं करते हैं, हमने फैजाबाद का जो जिक्र किया है अब वो आने वाले समय में अयोध्या का एक स्वरूप होगा। उसकी भव्यता और दिव्यता पूरी दुनिया में देखी जाएगी। वहाँ की एक जो सड़क है जिसका नाम राम पथ है, सबसे ज़्यादा विवाद उसी को लेकर है। और विवाद इस बात को लेकर है कि वहाँ पर व्यापारियों का आरोप है कि हमें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि मालिक कोई और है, दुकानदार कोई और है, और वहाँ पर जो दुकान बनाकर दी गई है वो कोई और है। इस वजह से कुछ लोगों का मुआवजा जो है नहीं दिया जा रहा है और इसी को लेकर ज़्यादा विवाद है। और वहीं आपको बता दें कि कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं तो उनकी जो दुकानें बच गई हैं 2 से 3-4 फीट, तो उनका ये भी मांग है कि यहाँ पर क्या हम उसमें दुकान कर सकते हैं या सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि 20 मीटर लिया जा रहा है चौड़ीकरण के लिए, कि 24 मीटर लिया जा रहा है, या कहीं कहीं 30 मीटर तक भी रोड को बनाया जा रहा है। और दूसरी बात, दर्शन नगर जो कि बनारस से होते हुए अम्बेडकर नगर होते हुए दर्शन नगर जो कि सूर्य कुंड वहीं पे पड़ता है, उसका भी निर्माण किया जा रहा है। उसकी जो है भव्यता को मतलब निखारा जा रहा है। तो उसको भी, उस मार्ग का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो वो होते हुए फतेहगंज से होते हुए सिविल लाइन वो भी रोड आती है, उसमें भी लोगों की जो है दुकानें आ रही हैं। और सरकार और प्रशासन जो है तालमेल बैठाकर इन व्यापारियों का समाधान करना चाहिए और लोगों को इस राम नगरी में ये मलाल ना हो कि हमको मुआवजा, उचित मुआवजा नहीं दिया गया। क्योंकि जहां 25,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं और इस अयोध्या को विश्व की सुंदरतम नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है और यहाँ के लोग ही कहीं अमीरों की नगरी बन के ना रह जाए और यहाँ की जो संस्कृति है, जो रामचरित हो चाहे रामायण हो, और उसको किस प्रकार से बचाया जाए इसका भी सरकार पर
एक दबाव होना चाहिए कि यहाँ की संस्कृति को किस प्रकार से संजो कर रखें, क्योंकि यहाँ की संस्कृति को संजो कर रखना भी एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सड़कें, तो कहीं ये नगरी गरीबों की नगरी और यहाँ की संस्कृति को छलावा करके अमीरों की नगरी के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा है। इसका भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और सरकार से मेरी गुजारिश है कि जो भव्य और दिव्य भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या अपने स्वरूप को भव्यता प्रदान करने जा रही है सरकार, उसको लेकर एक कमेटी बनानी चाहिए कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कितने हैं और बाहर से बसे लोग कितने हैं। अयोध्या के मूल निवासियों की जानकारी सरकार को होने वाले समय में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण भी यहीं पे होना है, जो लगभग 251 मीटर है। भगवान श्री राम की इस मूर्ति के लिए भी 286 एकड़ लगभग 10 से ज़्यादा गांव का अधिग्रहण होना बाकी है। वहीं आपको बता दें कि एयरपोर्ट के लिए भी 5 से ज़्यादा गांव का अधिग्रहण हो चुका है। तो यहाँ के जो एक कमेटी का निर्माण करना चाहिए सरकार को, और कमेटी के साथ साथ उसका ये भी केंद्र बिंदु होना चाहिए कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो कितने हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे और अयोध्या पर चर्चा करेंगे कि अयोध्या किस प्रकार से विकसित हो रही है। हम इस समय सुबह उठते हैं और सुबह उठकर बस नंगे पांव निकल पड़ते हैं राम के जो है भावनाओं को और यहाँ के कण कण में बसे हुए राम को दिखाने का एक छोटा सा हमारा प्रयास होता है। उस प्रयास के भागीदार आप लोग भी बने और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर जो किए हुए हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।